आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं वैसे तो अनंत हैं और उन्होंने 8वें वर्ष तक बाल लीलाएं की हैं, अलौकिक और अद्भुत हैं। उनमें से एक है कालीय नाग उद्धार। कालीय नाम का एक नाग था जो वृंदावन में यमुना नदी में एक कालीयदह नामक कुंड में रहने लगा था। वह कश्यप ऋषि और कद्रु का पुत्र था और वासुकी, तक्षक और शेषनाग जैसे भयावह नाग जो वर्णित किए गए हमारे शास्त्रों में, उनका भाई था। तो उसकी जो विषयुक्त ज्वालाएं और विषयुक्त जो जहरीला जल हो गया था, उससे पशु पक्षी, मानव और वहाँ रहने वाले जंतु सभी को प्राणों का खतरा उत्पन्न हो गया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि कालीय नाग का उद्धार किया जाए और उसे पुनः रमणक द्वीप में भेजा जाए। तो मेरे इन पदों में कालीय उद्धार की लीला वर्णित की गई है, आपके समक्ष आज प्रस्तुत कर रहा हूँ कि ब्रज धाम वृंदावन यमुना में सतफण कालीय विशाल काय नाग विषधर था। ब्रज धाम वृंदावन यमुना में सतफण कालीय विशाल काय नाग विषधर था। श्वास श्वास विषयुक्त नेत्र ज्वाल लाल तप्त कालीय दह अथाह गहरा विवर था। जल को किया विषाक्त, वायु को किया अशुद्ध, घास पात वृक्ष पशु पक्षी में असर था। और मारता था फुफकार, कृष्ण ने किया विचार, आस पास मानवों को मृत्यु का भी डर था। आस पास मानवों को मृत्यु का भी डर था। कृष्ण जी चढ़े कदम्ब बांध के कमर बंद, मार के छलांग कुंड में गिरे तुरंग से। कृष्ण भगवान का वेग जो था वह बहुत अत्यधिक वेग था। जब कदम से गिरे तो एक तुरंग के समान वेग से वह उस कालीयदह के कुंड में गिरे। तो कृष्ण जी चढ़े कदम्ब बांध के कमर बंद, मार के छलांग कुंड में गिरे तुरंग से। और शब्द गूंजता विशाल जल, मारता उछाल, खेलते थे भगवान सौफणी भुजंग से। खेलते थे भगवान सौफणी भुजंग से। अब कालीय नाग ने देखा वहाँ पर एक बालक उछल कूद कर रहा है और बिल्कुल भी भयभीत नहीं है वह। तो उसने क्या किया कि सांबला शरीर गौर वर्ण नन्हा बाल देख, क्रुद्ध हो चला समीप नाग मान भंग से। उसका मान भंग हुआ तो वह बड़ा गुस्सैल हो गया। क्रुद्ध हो चला समीप नाग मान भंग से। बाल कृष्ण को सरोस नाग पाश में समेट, डसने लगा तो ग्वाल रह गए दंग से। उसने भगवान श्री कृष्ण को नागपाश में समेट लिया और डसने लगा। तो बाल कृष्ण को सरोस नागपाश में समेट, डसने लगा तो ग्वाल रह गए दंग से। भगवान ने शरीर को किया बड़ा तुरंत, कालीय का पुष्ट अंग अंग टूटने लगा। और नागपाश त्याग सर्प दर्प से भरा, सरोस जीव नेत्र नथुनों से विष छोड़ने लगा। क्षीण हो गया था बल, पैंतरा रहा बदल, उछल उछल आस पास घूमने लगा। और नंद नंदन ने हाथ से दबाए फण, तभी मार मार फुफकार दांत मीसने लगा। कृष्णचंद्र कालीय के फण पर चढ़ कर छोटे छोटे तलवों से नृत्य करने लगे। और लाल लाल मणियों की आभा ज्वाल ज्योतियों से नाग के सिरों पे प्रभु भार धरने लगे। नाग के सिरों पे प्रभु भार धरने लगे। जब बाल कृष्ण अपने नन्हे नन्हे पैरों से कालीय नाग के 101 फण थे, तो उन पर जो जब नृत्य करने लगे तो उसके मस्तक पर जो मणियाँ सुशोभित थीं भय ज्वालाओं के समान चमक उठी। उनकी शोभा बड़ी विचित्र थी। तो नंद राय गोप ग्वाल माया सोदा वृद्ध बाल, शोक से विभल प्राणहीन डरने लगे। बाहर तट पर नंद बाबा, बलराम जी, गोप ग्वाल, सखा मित्र सभी खड़े थे। तो वो बड़े प्राणहीन हो गए दृश्य देखकर। तो नंद राय गोप ग्वाल माया सोदा वृद्ध बाल, शोक से विभल प्राणहीन डरने लगे। दृश्य देख देव सिद्ध चारण गंधर्व भक्त हो गए मुदित, दिव्य पुष्प झरने लगे। भगवान पर पुष्प झरने लगे ऊपर स्वर्ग से।
कालिए के अंग अंग छिन्न भिन्न हो गए तो भगवान नारायण की शरण में गया। उसे विश्वास हो गया कि ये भगवान ही हैं, भगवान के सिवा मुझसे कौन ऐसी हिम्मत और हिमाकत कर सकता है, कौन टक्कर ले सकता है। तो कालिए के अंग अंग छिन्न भिन्न हो गए तो भगवान नारायण की शरण में गया। और चेतना विहीन पति की छवि मलिन देख नाग पत्नियां प्रभु से मांगने लगी दया। अब नाग पत्नियां थाल भर कर आ गईं और भगवान की पूजा की सामग्री लेकर आईं और दया मांगने लगीं कि हमारे पति को मुक्त कर दीजिए, वह पापी है, अधम है, उसे क्षमा कर दीजिए। तो जड़ बुद्धि जीव मान श्राप का किया बखान, मृत्यु के अधीन जान नाथ ने किया क्षमा। नागलोक जो समुद्र में बसा था श्वेत दीप दे दिया, नवीन वास रमणक में नया। भगवान ने उसे पुनः कहा कि तुम दोबारा से रमणक में जाओ, अब तो मैं गरुड़ के वैसे डर नहीं व्यापेगा और अब आपके यो फणों पर मेरे चरण चिन्ह शोभित हो गए हैं, इससे गरुड़ तुम्हें डसेगा नहीं और तुम्हें मृत्यु का भय नहीं होगा। तो जड़ बुद्धि जीव मान श्राप का भी किया बखान, मृत्यु के अधीन जान नाथ ने किया क्षमा। नागलोक जो समुद्र में बसा था श्वेत दीप दे दिया, नवीन वास रमणक में नया। यमुना में प्राण हित परिवार के सहित रहने लगा था नाग गरुड़ के बल से। और कृष्ण जी की आज्ञा मान त्याग कर गया स्थान, अब वह स्थान छोड़कर चला गया। कृष्ण जी की आज्ञा मान त्याग कर गया स्थान, सा कुटुंब नागराज यमुना के जल से। पूरे कुटुंब के सहित वह वहाँ से चला गया। कृष्ण जी की आज्ञा मान त्याग कर गया स्थान, सा कुटुंब नागराज यमुना के जल से। और मात पिता ग्वाल बाल झूमे उठे, बलराम गले से लगाया नेत्र हो गए सजल से। और यमुना का जल हुआ निर्मल परिमल, अब यमुना का जल निर्मल हो गया, साफ स्वच्छ हो गया, उसमें से सुगंध आने लगी। यमुना का जल हुआ निर्मल परिमल, त्रास मुक्त हुए जीव कुंड के गरल से। त्रास मुक्त हुए जीव कुंड के गरल से। जय भगवान श्री बाल कृष्ण की। बहुत बहुत धन्यवाद।